नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी को आधार बनाकर जयशंकर प्रसाद की कहानी कला की विशेषताएं। देखिए, जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो ये छायावादी युग के कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं। लेकिन कहानी पर भी इनके जो भावों का उद्गार है वो इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से बखूबी किया है। यानी जितने अच्छे काव्य की रचना इन्होंने की, नाटकों की रचना इन्होंने की, उतना ही भावों से भरपूर कहानियों की रचना भी इन्होंने की है। इनकी जो कहानियां हैं ये तत्कालीन वातावरण या भौतिकवाद से प्रभावित मानव मन की कहानियां नहीं है, बल्कि मानव के भाव जगत और उसमें उठने वाले संघर्षों से जुड़ी हुई कहानियां हैं। इनके जो कहानियां हैं उसमें मानवीय सुख शांति का वास्तविक जो उत्स है वो कहाँ पर है? आंतरिक भाव जगत में। यानी मानव मन को खुशी कहाँ मिलती है? उसके जो मन के अंदर के भाव है उसमें। और यही बातें इनकी कहानी कला को विशेष बनाती है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पुरस्कार कहानी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ कुछ विशेषताएं बताने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे पहली विशेषताएं हम लेंगे भावात्मक मानवता की प्रधानता। यानी जो जयशंकर प्रसाद की कहानी है उसमें भावों से भरपूर मानवतावाद का विकास हुआ है या मानवतावाद की इन्होंने स्थापना की है। इनकी जो कहानियां है वो उनका जो विषय है वो क्या है? मानव जीवन का यथार्थ चित्रण है। इसके साथ साथ जो मानव जीवन में क्रूर जो घात प्रतिघात और जाति के आधार पर, भेदभाव के आधार पर जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं या जो भावात्मक मानवतावाद है उसकी प्रतिष्ठा इन्होंने की है। इसके साथ साथ अगर हम ध्यान दें तो इनकी कहानियों में जो भाव हैं वो कौन से हैं? प्रेम के भाव है, सौंदर्य बोध है, करुणा है, रोमांस है, आदर्श की प्रतिष्ठा इन्होंने की है। यानी उदात्त मानव जीवन की कल्पना इन्होंने की है अपनी कहानियों के माध्यम से। भावों से भरपूर है और ये भाव किससे जुड़े हुए हैं? मानवतावाद से जुड़े हुए हैं। इन भावों के माध्यम से ये मानवतावाद की स्थापना करना चाहते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार से अगर हम देखें तो जीवन की सच्चाई तो है ही, इसके साथ साथ जो वर्ण जाति के आधार पर भेदभाव हमारे समाज में बना दिए गए थे उनकी प्रतिष्ठा से ऊपर उठकर इन्होंने कहानियों की रचना की है। यानी उन भेदभावों को अपनी कहानियों में प्रतिष्ठित नहीं किया, बल्कि मानवतावादी विचारधारा को अपनी कहानी के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास इन्होंने किया है। इसके बाद अगर दूसरा हम पॉइंट देखें, आंतरिक द्वंद्व व संघर्ष का उद्घाटन। जो जयशंकर प्रसाद है इनकी कहानी के जो पात्र हैं, नायक या नायिका, वो आंतरिक द्वंद्व के शिकार हैं या आंतरिक जो संघर्ष उनके मन में चल रहा है उसका उद्घाटन इन्होंने किया है। यहाँ पर विशेष बात क्या है कि ये जो द्वंद्व है, ये संघर्ष है, ये बाहरी जीवन में नहीं बल्कि अंतर्मन का संघर्ष है। जैसे हमने कहानी में, पुरस्कार कहानी में मधुलिका को देखा, जो नायिका है वो मधुलिका किस प्रकार अंदर ही अंदर संघर्ष करती है। जब उसे अरुण के बारे में पता चलता है, अरुण की योजना के बारे में पता चलता है, तो कैसे विचारों की लड़ाई उसके मन में चलती है, विचारों का अंतर्द्वंद उसके मन में चलता है कि वो सी मित्र की कन्या होकर अपने देश के साथ, अपने राज्य के साथ गद्दारी नहीं कर सकती, लेकिन कर्तव्य का पालन करने के पश्चात उसे ये ध्यान रहता है कि कैसे वो अपने प्रेम को धोखा दे सकती है। और इसी भाव को, इसी संघर्ष को यहाँ पर बखूबी प्रसाद जी ने अपनी इस कहानी में चित्रित किया है या इसका उद्घाटन यहाँ पर किया है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं और इतिहास के प्रति मोह। देखिए, जो जयशंकर प्रसाद है इनको भारत भूमि, भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास के प्रति विशेष लगाव है। किसको? जयशंकर प्रसाद को। इसीलिए अगर हम विस्तार से देखें तो इनकी कहानियां हैं, इनके नाटक है, यहाँ तक कि इनका काव्य है, उसमें भी ये अपने देश प्रेम के भावों को अभिव्यक्त करते हैं कि किस प्रकार भारत की संस्कृति महान है, भारत की परंपराएं किस किस प्रकार महान है, या विस्तार पूर्वक उसके बारे में अपने विचारों को ये व्यक्त करते हैं। भारत के गौरवशाली इतिहास को ये आधार बनाते हैं अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए। लेकिन इसका अभिप्राय ये कतई नहीं है कि वो अन्य किसी संस्कृति से ईर्ष्या करते हैं या उसे नीचा दिखाना चाहते हैं,
बल्कि ये बताना चाहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है ये मनुष्य मात्र के ही नहीं बल्कि अपितु संसार में श्रेष्ठ है। इसी को व्यक्त करने के लिए इनके लेखन में, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है, सभी प्रकार के प्राणी हैं, वस्तुएं हैं, वो भारतीय संस्कृति के सौंदर्य से ओतप्रोत है, यानी उनसे लबालब भरी हुई है। भारतीय संस्कृति के दर्शन उसमें होते हैं, भारत की जो परंपराएं हैं और भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उसको कहीं ना कहीं अपनी कहानियों में, अपने नाटकों में इन्होंने आधार बनाकर उसे अभिव्यक्त किया है। पुरस्कार कहानी की अगर हम बात करें तो इसमें भी जो नायिका में जो संस्कार हैं वो क्या संस्कार हैं, कौन सी परंपरा का पालन करती है, देशभक्ति की, कि किस प्रकार अपने देश के गौरव की रक्षा के लिए वो अपने मन के प्रेम के भाव को मार डालती है या उस प्रेम के भाव को त्याग देती है। क्यों? क्योंकि उस हमने या भारत भूमि उसे क्या सिखाती है, कर्तव्य का पालन, किसके प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति। और इन्हीं परंपराओं का, इसी संस्कृति का निर्वाह करती है मधुलिका। और जो कथानक है उसमें जो कौशल और मगध के बात की गई है वो हमारे इतिहास के ही राज्य हैं जिसका वर्णन हमारे इतिहास में भी मिलता है। तो इन्होंने, जयशंकर प्रसाद ने जो कहानियां लिखी हैं उसमें इतिहास के पात्र लेकर कुछ ऐसी उसकी भूमिका की रचना की है, यानी वो माना कि वो पात्र सजीव रूप में या कल्पना का उसमें समावेश उन्होंने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस कहानी की पीठिका अवश्य बन जाते हैं, यानी पृष्ठभूमि अवश्य बन जाते हैं हमारे इतिहास के पात्र, हमारे इतिहास की घटनाएं। उसके बाद है मनोभावों का सामंजस्य। मन के भाव कौन से? प्रेम का भाव, कर्तव्य का भाव, इन दोनों का कैसे उन्होंने सामंजस्य स्थापित किया है, यानी समानता स्थापित करने का प्रयास किया है। मधुलिका अपने कर्तव्य के लिए प्रेम का त्याग कर देती है और प्रेम के लिए अपने जीवन का त्याग कर देती है। यही भाव इस कहानी में देखने में या पढ़ने में हमें स्पष्ट हुआ कि जो मन के भाव हैं, चाहे वो प्रेम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, करुणा है, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो राजा है उसके मन में भी तो करुणा का भाव आता है। जब मधुलिका अपनी भूमि देने के पश्चात दुखी नजर आती है और वो उससे 3 साल बाद भी जब उससे किले के साथ लगती है या दुर्ग के साथ लगती हुई जमीन मांगती है तो करुणा के भाव से ओतप्रोत राजा उसे वो भूमि दे देते हैं। तो यानी जो अलग अलग प्रकार के मन के भावों की अभिव्यक्ति उसमें हुई है, उन सभी भावों में तालमेल बड़ी सुंदर तरीके से इस कहानी में स्पष्ट किया है। उसके बाद है आदर्श की स्थापना। देखिए, जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है इसमें आदर्श क्या है? कर्तव्य के लिए प्रेम की बलि, और प्रेम क्या है? प्रतिदान मांगता है। तो वो नहीं चूकती। कौन? मधुलिका। वो अरुण के साथ मृत्युदंड स्वीकार करती है। यही तो जीवन का आदर्श है कि जिससे हम कुछ पाना चाहते हैं और जिसे हम कुछ देना चाहते हैं, उन दोनों में कैसे हमें आदर्श स्थापित करना है। अपने देश के लिए अपने प्रेम का त्याग कर देती है और अपने प्रेम के लिए अपने पुरस्कार का त्याग करके अपने जीवन का भी त्याग कर देती है, जो इस कहानी की नायिका है। तो ये क्या स्पष्ट करती है कि राष्ट्र दायित्व सबसे बड़ा है। राष्ट्र को संकट से बचाना, दूसरों के या दुश्मनों के हाथों से बचाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसके लिए चाहे प्रेम का बलिदान ही क्यों ना करना पड़े, अपने मन के भावों को, व्यक्तिगत प्रेम का बलिदान क्यों ना करना पड़े, लेकिन राष्ट्र प्रेम सबसे ऊपर है। तो इस प्रकार आदर्श की स्थापना स्थापित करते हुए जो इनकी पुरस्कार कहानी है वो एक सुंदर कहानी बन पड़ी है। अमूर्त और संश्लिष्ट दृष्टिकोण। देखिए, जो पुरस्कार कहानी है वो अत्यंत काव्यात्मक कहानी है। इस कहानी की मूल स्थापना में ही हम देखें तो एक कविता की तरह है। मूल भाव क्या है? प्रेम का भाव। प्रेम का भाव क्या? जो अमूर्त है, जो हमारे सामने नहीं है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो मन में बसा हुआ है। और वो कैसा है? कविता की तरह है। इसके साथ ही इन्होंने जो पात्रों के जीवन, उनके विचारों को अभिव्यक्त किया है वो भी रस से युक्त है, रस से सरोबार है। क्यों? क्योंकि ये छायावादी युग के लेखक हैं और इसी कारण जगह जगह इन्होंने जिस वातावरण की सृष्टि यहाँ पर की है, जिस वातावरण की कहानी में संरचना की है, वो अपने आप में अमूर्त और संश्लिष्ट है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो वातावरण के माध्यम से और पात्रों के माध्यम से, दोनों के तालमेल से ही इस कहानी के मूल को समझने में हम सक्षम हो पाते हैं। क्योंकि जैसा वातावरण है वो कथाकार की मूल भावनाओं को, पात्रों की मनस्थिति को स्थापित करने में या समझने में योग्य बन जाता है। तो यानी जो अमूर्त भाव और संश्लिष्टता है उसका दृष्टिकोण इसमें व्यापक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
इसके बाद अगर शिल्प पक्ष की बात करें तो इनकी कहानियों की जो भाषा है वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है। भाषा खड़ी बोली हिंदी और संस्कृत से प्रभावित भाषा क्यों है? क्योंकि वो हमारे अतीत से बहुत अधिक प्रभावित है, हमारे इतिहास से। कौन सा इतिहास? जो गौरवशाली इतिहास है। इसीलिए उस इतिहास को पात्रों के अनुकूल कथा भाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी खड़ी बोली का इस्तेमाल इसमें किया है। इसके साथ साथ तत्सम तद्भव शब्दावली का सुंदर प्रयोग इसमें किया है। और शैली की दृष्टि से देखें तो लालित्य शैली है, जिससे कि सजीवता और रोचकता कहानी में उपस्थित हो जाती है। तो जो वाक्यों का प्रयोग है या शब्दों का, वो किसके माध्यम से, संवादों के माध्यम से जो प्रयोग किया है वो बहुत ही रोचक और सुंदर है। वैसे देखा जाए तो जो प्रसाद है इनकी कहानियां मुहावरेदार भाषा में नहीं होती, लेकिन फिर भी ये सूक्तियों का इतनी सुंदर तरीके से और मौके के अनुसार प्रयोग करते हैं कि कहानी में रोचकता उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ साथ अगर देखें तो इनकी जो कहानियां हैं वो ग्रामीण ना होकर, ये ध्यान में आप रखेंगे कि अभिजात्य शैली की कहानियां हैं, अभिजात्य शैली की। क्यों? क्योंकि ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि अभिजात्य वर्ग से जुड़ी हुई कहानियां हैं। तो इसके साथ साथ अगर देखें तो वर्णन और चित्रण में भी इनमें गंभीरता है, सूक्ष्मता और चित्रात्मकता है, जिससे कि भावों को बहुत सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करने में इन्होंने सफलता प्राप्त की है। जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो कहीं भी हमें कहानी में एक जैसी सपाट शैली नजर नहीं आती, बल्कि विचारों के अनुसार या संवादों के अनुसार उसमें बदलाव आता है, जिससे कि कहानी रोचक बन जाती है। तो इस प्रकार अगर हम निष्कर्ष रूप से देखें तो जो जयशंकर प्रसाद है इनकी कहानियां भावों के अनुकूल है, और इनकी कहानियों के जो पात्र हैं वो निश्चित ही जो कहानी का मुख्य उद्देश्य है उसे पूर्ण करने में सक्षम नजर आते हैं। और मुख्य तौर पर इनकी जो कहानियां हैं उनमें सभी के लिए जो मूल उद्देश्य रहता है वो समन्वयात्मकता का रहता है, यानी समाज में समन्वय, एकता की स्थापना या मूल्यवादी दृष्टिकोण उपस्थित करती हुई इनकी कहानियां सभी के लिए पढ़ने में अत्यंत रोचक कहानियां हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद की कहानी कला की मुख्य विशेषताएं थी। इनकी जो कहानियां हैं वो लगभग इसी प्रकार के कथानक को लेकर लिखी गई हैं, जिसमें हमारी भारतीय परंपराएं, भारतीय संस्कृति और भारतीय गौरवशाली इतिहास को इन्होंने कहानी का आधार बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि पुरस्कार कहानी को आधार बनाकर हमने जो कहानी कला की विशेषता यहाँ पर की है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर ऐसा है तो जब वीडियो देखें तो कमेंट ज़रूर करें, और इसके साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।